श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। हम भी अच्छे और स्वस्थ हैं। सभी दोस्तों को नारायण नारायण नारायण। आज हम आपको महाशिव पुराण के रुद्र संहिता द्वितीय खंड का अगला अध्याय सुनाएंगे। सभी दोस्तों को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। चलो अब हम शुरू करते हैं। जय हो ब्रह्मा विष्णु महेश, आपकी सदा ही जय जय होवे। कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा करना प्रभु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय हो गणेश जी महाराज की जय, शिव जी महाराज की जय, माता पार्वती की जय, नंदी महाराज की जय। आज का हमारा अगला अध्याय है 39वां अध्याय। श्री विष्णु और देवताओं से अपराजित दधीचि का उनके लिए शाप और शुभ पर अनुग्रह। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद भक्तवत्सल भगवान विष्णु राजा शुभ का हित साधन करने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण कर दधीचि के आश्रम पर गए। वहां उन जगत गुरु श्री हरि ने शिव भक्ति शिरोमणि ब्रह्मऋषि दधीचि को प्रणाम करके शुभ के कार्य की सिद्धि के लिए उद्धत हो उनसे यह बात कही। श्री विष्णु बोले, भगवान शिव की आराधना में तत्पर रहने वाले अविनाशी ब्रह्मऋषि दधीचि, मैं तुमसे एक वर मांगता हूँ, उसे तुम मुझे दे दो। शुभ के कार्य की सिद्धि चाहने वाले देवाधिदेव श्री हरि के इस प्रकार याचना करने पर शिव शिरोमणि दधीचि ने शीघ्र ही भगवान विष्णु से इस प्रकार कहा। दधीचि बोले, ब्रह्मान आप क्या चाहते हैं, यह मुझे ज्ञात हो गया। आप शुभ का काम बनाने के लिए साक्षात भगवान श्री हरि ही ब्राह्मण का रूप धारण करके यहाँ आए हैं। इसमें संदेह नहीं है कि आप पूरे मायावी हैं, किंतु देवेश जनार्दन, मुझे भगवान रुद्र की कृपा से भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान सदा ही बना रहता है। सुव्रत, मैं आपको जानता हूँ, आप पापाहारी श्री हरि एवं विष्णु हैं। यह ब्राह्मण का वेश छोड़िए। दुष्ट बुद्धि वाले राजा शुभ ने आपकी आराधना की है। भगवान हरे, आपकी भक्तवत्सलता को भी मैं जानता हूँ। यह छल छोड़िए, अपने रूप को ग्रहण कीजिए और भगवान शंकर के स्मरण में मन लगाइए। मैं भगवान शंकर की आराधना में लगा रहता हूँ। ऐसी दशा में यदि मुझसे किसी को भय हो तो आप उसे यत्न पूर्वक सत्य की शपथ के साथ कहिए। मेरा मन शिव के स्मरण में ही लगा रहता है, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। इस संसार में किसी देवता या दैत्य भी मुझे भय नहीं होता। श्री विष्णु बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले दधीचि, तुम्हारा भय सर्वथा नष्ट ही है, क्योंकि तुम शिव की आराधना में तत्पर रहते हो, इसलिए सर्वज्ञ हो। परंतु मेरे कहने से तुम एक बार अपने प्रतिद्वंदी राजा शुभ से जाकर कह दो कि राजेंद्र, मैं तुमसे डरता हूँ। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर भी शिव शिरोमणि महामुनि दधीचि निर्भय ही रहे और हंसकर बोले। दधीचि ने कहा, देवाधिदेव पिनाकपाणि, भगवान शंभु के प्रसाद से कहीं कभी किसी से और किंचिन मात्र भी नहीं डरता, सदा ही निर्भय रहता हूँ। इस पर श्री हरि ने मुनि को दबाने की चेष्टा की। देवताओं ने भी उनका साथ दिया, किंतु सबके सभी अस्त्र कुंठित हो गए। तदंतर भगवान श्री विष्णु ने अनगणित गणों की सृष्टि की, परंतु महर्षि ने उनको भी भस्म कर दिया। तब भगवान ने अपनी अनंत विष्णु मूर्ति प्रकट की। यह सब देखकर च्यवन कुमार ने वहां जगदीश्वर भगवान विष्णु से कहा। दधीचि बोले, महाबाहो, माया को त्याग दीजिए। विचार करने से यह प्रतिभास मात्र प्रतीत होती है। माधव, मैंने सहस्त्रों दुर्विज्ञ वस्तुओं को जान लिया है। आप मुझमें अपने सहित संपूर्ण जगत को देखिए। निरालस्य होकर मुझ में ब्रह्मा एवं रुद्र का भी दर्शन कीजिए। मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूँ। ऐसा कहकर भगवान शिव के तेज से पूर्ण शरीर वाले च्यवन कुमार दधीचि मुनि ने अपनी देह में समस्त ब्रह्मांड का दर्शन कराया।
तब भगवान विष्णु ने उन पर पुनः कोप करना चाहा। इतने में ही मेरे साथ राजा शुभ वहां आ पहुंचे। मैंने निश्चेष्ट खड़े हुए भगवान पद्मनाभ को तथा देवताओं को क्रोध करने से रोका। मेरी बात सुनकर इन लोगों ने ब्राह्मण दधीचि को परास्त नहीं किया। श्री हरि उनके पास गए और उन्होंने मुनि को प्रणाम किया। तदंतर शिव अत्यंत दीन हो उन मुनीश्वर दधीचि के निकट गए और उन्हें प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे। शिव बोले, मुनि श्रेष्ठ शिव भक्त शिरोमणे, मुझ पर प्रसन्न होइए। परमेश्वर, आप दुर्जनों की दृष्टि से दूर रहने वाले हैं, मुझ पर कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, राजा शिव की यह बात सुनकर तपस्या की निधि ब्राह्मण दधीचि ने उन पर अनुग्रह किया। तत्पश्चात श्री विष्णु आदि को देखकर वे मुनि क्रोध से व्याकुल हो गए और मन ही मन शिव का स्मरण करके विष्णु तथा देवताओं को शाप देने लगे। दधीचि ने कहा, देवराज इंद्र सहित देवताओं और मुनीश्वरों, तुम लोग रुद्र की क्रोधाग्नि से श्री विष्णु तथा अपने गणों सहित पराजित और ध्वस्त हो जाओ। देवताओं को इस तरह शाप दे शिव की ओर देखकर देवताओं और राजाओं के पूजनीय द्विश्रेष्ठ दधीचि ने कहा, राजेंद्र, ब्राह्मण ही बली और प्रभावशाली होते हैं। ऐसा स्पष्ट रूप से कहकर ब्राह्मण दधीचि अपने आश्रम में प्रविष्ट हो गए। फिर दधीचि को नमस्कार मात्र करके शिव अपने घर चले गए। तत्पश्चात भगवान विष्णु देवताओं के साथ जैसे आए थे उसी तरह अपने वैकुंठ लोक को लौट गए। इस प्रकार वह स्थान स्थानेश्वर नामक तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हो गया। स्थानेश्वर की यात्रा करके मनुष्य शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। तात मैंने तुम्हें संक्षेप में शिव और दधीचि के विवाद की कथा सुनाई और भगवान शंकर को छोड़कर केवल ब्रह्मा और विष्णु को ही जो शाप प्राप्त हुआ उसका भी वर्णन किया। जो शिव और दधीचि के विवाद संबंधी इस प्रसंग का नित्य पाठ करता है वह अपमृत्यु को जीतकर देह त्याग के पश्चात ब्रह्मलोक में जाता है। जो इसका पाठ करके रणभूमि में प्रवेश करता है उसे कभी मृत्यु का भय नहीं होता तथा वह निश्चय ही विजय होता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय हो ब्रह्मा विष्णु महेश, आपकी सदा ही जय जय हुए। कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा करना प्रभु। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सभी को नारायण नारायण नारायण।